हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम इस बंदे के बारे में। ये जो बंदा आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हाँ जी यही, ये रजब भट्ट कहलाता है। सबको पता ही है, इतनी सारी वीडियोस मैं उस पर ऑलरेडी बना रही हूँ, तो आई नो उस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, बट एक कंट्रोवर्सी जो चल रही है तो उसमें जो अपडेट आ रही है तो वो सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। तो खैर अभी एक न्यूज़ आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि इनकी सुलह करा दी गई है, ईमान और रजब की सुलह करा दी गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ईमान और रजब जो है वो लोगों के साथ खेल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए हो रहा है, कंट्रोवर्सी के लिए हो रहा है क्योंकि व्यूज़ गिर गए हैं। तो इसलिए ये रजब भट्ट और ईमान की मिली जुली साजिश है। अब ये मिली जुली साजिश का ये पहली बार इल्ज़ाम नहीं लगा, ये मिली जुली साजिश का उस टाइम से इल्ज़ाम लग रहा है जब आपको याद होगा कि रजब भट्ट कराची आया था। कराची आकर वो जब मिलने के लिए गया था ईमान से, ईमान बहुत अच्छे से मिली थी और उसके बाद ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो लोगों एक घर नहीं जा रही थी, तो लोगों को लगा यार ये कुछ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, कुछ ना कुछ व्यूज़ के लिए चल रहा है। और उसके बाद जो उसको कहा जा रहा है, जो रेहान थारिक है उसको फूफो का लक़ब दिया जा रहा है, बट खैर मुझे लगता है कि वो रिश्ता है यार ऐसा। फूफो बेचारी ऐਵੇਂ ही बदनाम होती हैं, बहुत सारी फूफो अच्छी भी होती हैं, ठीक है दुनिया में हर तरीके के लोग पाए जाते हैं, बट हर वक्त भाषण अच्छा नहीं है। चलो जी, उसको फूफो का नाम दिया जा रहा है कि ये इसने लड़ाया है। जो मेन इस डिवोर्स में जो रहा है रोल, वो रेहान तारिक का रहा है। रेहान तारिक का नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ ये बचकानी चीज़ें। अगर कोई भी इंसान किसी के कहने में, आने में या किसी के भड़काने पर ये कोई अपने रिश्तों को इस मकाम पे ले जाता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। मुझे तो यही फील होता है, भाई आपका अपना रिश्ता है, आप किसी के भड़काने, चाहे वो घर वाले ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, रेहान तारिक की जो पॉडकास्ट रही है वो रजब भट्ट को लेकर मैंने थोड़ी थोड़ी देखी है, तो वो मुझे इतनी ज़्यादा, रील्स में तो मैं देख ही रही थी, लेकिन इसके बाद मैंने ना जो थोड़े थोड़े से क्लिप्स होते हैं ना वो भी देखना स्टार्ट किए थे, तो इतनी ज़्यादा मुझे हिपोक्रेसी लगी है ना रेहान तारिक की। रेहान तारिक ने इससे पहले जितनी पॉडकास्ट ली है, खास करके जब लड़कियों से, तब उसने इतने इतने वो भयंकर बोल्ड अंदाज में कहते हैं ना वो ली है, और उधर उसको इतना पूछ पूछ के दिखा रहा है, अगर आप इजाज़त देते हो, अगर आप ये करें तो, अगर आप वो करें। क्यों तुमने उसको डायरेक्टली उस चीज़ों के लिए नहीं कॉल आउट किया कि तुम जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे थे ये गलत था? क्यों उस चीज़ को वो डायरेक्टली नहीं कहा गया कि ठीक है, माँ बाप की इज़्ज़त और बहन भाइयों की इज़्ज़त अलग अलग जगह है, दोस्तों की इज़्ज़त अलग जगह है, लेकिन बीवी का भी एक अलग रुतबा है। आप उसको उसके साले की वजह से खड़ा रहकर जलील नहीं कर सकते अपने साले की वजह से। लेकिन नहीं, इन सब चीज़ों को कॉल आउट बिल्कुल भी नहीं किया गया उस पॉडकास्ट में। जितना भी हो सकता था रजब भट्ट को एक चने के झाड़ पर चढ़ाने की ट्राई की गई है, और बहुत वाइट वॉशिंग वाली इमेज मुझे लग रहा था कि वो ट्राई की जा रही है। देखो फील हुआ है जब एक बंदा जो इतने बोल्ड अंदाज में पॉडकास्टें कर रहा है, इतने बोल्ड अंदाज में सारे इंटरव्यूज़ कर रहा है, और अचानक से वो भीगी बिल्ली बन गया। जब वो घर पे ही पॉडकास्ट लेने के लिए गया ना, तो मैंने कहा यार अब तो ये कहानी ख़राब है, वो पॉडकास्ट का नहीं मज़ा आएगा। और फिर उसके बाद भी मैंने कहा शायद हो सकता है कि ये बंदा नहीं हुआ ऐसा, बट नहीं, फिर भी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलग देखने को मिली हैं। जो हमने सोचा था वैसा नहीं मिला भाई। एक बंदा जिसने खुद कबूल किया हुआ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और वो इतने मज़े से बोल रहा है कि मैंने आईफोन दिया और वो एक्सेप्ट कर लिया गया, तो आपने ये पलट के सवाल क्यों नहीं किया कि आपने चीटिंग को पैसों से कैसे जोड़ लिया? मतलब आपको क्या लगता है गलती करो पैसा दो माफ़ी, ऐसे तो नहीं होता है ना, ऐसे तो नहीं, ये चीज़ राइट तो नहीं है। हाँ ये चीज़ें चल रही हैं हमारे माशरे में, लेकिन राइट तो ये कहीं से भी नहीं है। और ये चीटिंग की बात ही चल रही है ना, तो चीटिंग की बात चल रही है, तो हमारी जो सना जी है, सिड नाज की जो सना है, जिसको शहनाज गिल कहते हैं हम, उसके एक अलग ही किस्म का लेवल का बयान आया, तो उस पर भी मुझे बात करनी है। उस पर भी बहुत सारी, मैंने उसकी रील देखी है, तो उस रील में उसने बहुत कुछ ऐसा अजीब सा बोला, तो हम उस पर भी बात करेंगे। बहरहाल अब लोगों को ये चीज़ फील हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से आके रजब बयान दे रहा है, उसके दोस्त बयान दे रहे हैं, और भाई मतलब रजब की तो हालत ही कुछ अजीब चल रही है। तो उस वजह से लोगों को लग रहा है शायद ईमान भी इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा है। ईमान जान के सारी चीज़ें करी, क्योंकि ईमान ने जो डाइवोर्स पेपर दिखाए वो उसने जान के दिखाए थे ताकि इस कंट्रोवर्सी को हवा मिले, क्योंकि ऐसे थोड़ी डिवोर्स हो जाती है। मैंने भी कहा कि डिवोर्स ऐसे नहीं होगी, ये कानूनी तौर पर, लीगली तौर पर जो प्रोसीजर है वो मुझे पता है कि वो 3 जो डिवोर्स के पेपर्स होते हैं वो जाएंगे। अभी एक डिवोर्स का पेपर गया है, अभी इनके पास रुजू करने का मौका है। मतलब अगर ये चाहें, मतलब हस्बैंड वाइफ दोबारा अगर इनकी सुलह हो जाती है तो ये साथ में रह सकते हैं बगैर कोई ऐसे निकाह विकाह की शर्त के, क्योंकि ये एक इस्लामिक लॉ है और ये एक पाकिस्तानी लॉ भी है, तो ये कानून का हिसाब है, तो इसमें वो एक साथ रह सकते हैं। तो ये वाला सीन है। तो ईमान के डिवोर्स पेपर्स जो इसने दिखाए उस पर लोगों को लग रहा है कि कंट्रोवर्सी का खेल खेला जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, मुझे अभी तक फील नहीं हुआ ऐसा कुछ। लेकिन जो रजब भट्ट की सोच है ना भाई, अब तक तो इसका दोस्त आकर ये बात बोल रहा था, लेकिन भाई साहब जी खुद भी आए हैं ये बोलने के लिए। इसके अंदर हिम्मत चेक करो। एक तो आपने डिवोर्स पेपर भेज दिया, मतलब वो ही रिग्रेसिव माइंडसेट वाली सोच के बस औरत आए क्यों? औरत मतलब ये औरत जो है, आजकल की औरत अगर डिवोर्स पेपर देख के नहीं डरती तो उसको कहा जाता है अरे ये तो बिगड़ गई है, अरे इसके अंदर तो कोई डर नहीं बचा है,
ये तो भटक गई है, इस तरीके की। भाई क्यों? डिवोर्स के नाम तक आप कितना डराओगे? डिवोर्स के नाम पर कितना डराया जाएगा एक औरत को? नहीं लगता अब औरत को भी डिवोर्स से डर? अब औरत भी बोलती है यार तुमने मतलब रोज़ का टॉर्चर देना है, इससे अच्छा एक बार टॉर्चर दे दो, देख लेंगे बाद में जो भी होगा जैसा भी होगा। अब औरतें उस सिचुएशन पे पहुंच गई है। डिवोर्स पहले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रहती थी बात, अब नॉर्मल इसीलिए हो गया क्योंकि औरतों ने डरना छोड़ दिया। ये जो डिवोर्स ना होने के पहले जो इतने कम रेशियो था ना, वो इसी वजह से था कि औरत बहुत डर डर के रहती थी कि नहीं यार डिवोर्स हो जाएगी, तलाक हो जाएगी, तलाक हो जाएगी। अब ये धमकियाँ नहीं काम करती हैं। उसके बाद भी भाई साहब जी जो आकर बोलते हैं वो ये आकर बोलते हैं कि मैंने डिवोर्स दिया तो बंदे को आकर मुझसे बात करनी चाहिए, मुझे अच्छा वाह तुम्हें फ़ोन करके पूछना चाहिए रजब जानू आपने क्यों मुझे डिवोर्स दी है, क्या वजह रही है कि आपने मुझे डिवोर्स दी। मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब आप ये चाह रहे थे, आप सामने वाली लड़की से ये चाह रहे थे, या वो आपके पैरों में आके गिड़गड़ाए कि तुम मुझे मत छोड़ो मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। चीटिंग आपने की, बीवी का ध्यान आपसे नहीं रखा गया, प्रेगनेंसी में अकेला उसको छोड़ा गया, 2 महीने से खर्चा आपने उसको नहीं दिया, आप आकर उसके पैसे गिनवा रहे हो कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया। अच्छा ईमान की तरफ से भी एक बयान आया है कि माँ बाप की ये सोच होती है, एक तो ये सोच बिल्कुल मैं एग्री करूँगी, बहुत सारे माँ बाप की सोच होती है बेटा बिगड़ा हुआ होता है, एक ही हल नज़र आता है शादी करा तो सुधर जाएगा। भाई जो तुमसे ना सुधर सका वो हमसे बड़ा सुधरेगा। मतलब जो तुम लोगों से जो माँ बाप हो उनसे ना सुधर सका जो अपना बेटा, जिसको तुमने पैदा किया पाला पोसा, तुमने उसको इस काबिल बनाया, वो तुमसे ना सुधर सका। जो आई हुई कल की लड़की जो उसने जुम्मा जुम्मा 4 दिन, वो भी अरेंज मैरिज वाली, तो उससे संभल जाएगी ये सारी चीज़ें। वाह 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 क्या कहना है, ये सोच पे तो सलाम है। तो ये सारी चीज़ें भी ईमान के सामने आ रही है। अच्छा कुछ लोग इसको AI भी बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको बोल रहे हैं नहीं ये रियल वॉइस है, बहरहाल जो भी है, लेकिन जो जो चीज़ें सामने आ रही है मैं वो आपको बता दूं। ईमान की एक और वॉइस भी सामने आई है कि मैंने ऐसा कुछ भी कोई भी सामान मुझे वहाँ से मिला ही नहीं है, कि वान का कोई भी सामान मैं लेके ही नहीं गई क्योंकि मुझे वहाँ से ना भिजवाया गया, जब मैंने मांगा भी तो मुझे नहीं भिजवाया गया। ये सारी चीज़ें और रजब भट्ट के तो ये बयान तो उफ अल्लाह, ये जब मैंने इसकी वीडियो सुनी ना, मैंने कहा ये बंदा किस मुँह से आके बोल रहा है। मतलब लिटरली तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही? तूने डिवोर्स भिजवाई है तूने, और तू ये सोच रहा है कि ये बंदी आए और ये बंदी आकर मुझसे आकर बात करे। आपने बात करने का मौका दिया, आपने कुछ सोचा? डिवोर्स आखिरी हल होता है ना। ये अभी भी मतलब आपने उसको डराने के लिए भेजा था कि देखो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ, तुम अभी भी सुधर जाओ अगर तुमने मेरी नहीं मानी। जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना वो अंडरस्टैंडिंग पर होता है, ठीक है, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। और आपने जो किया है ना वो गुनाह है, चीटिंग गुनाह है, चीटिंग कोई नॉर्मलाइज होना, मतलब मैंने माफ़ी मांग ली, ये मर्द का अलग है। मर्दों का ना ये रहते हैं कि वो लड़ाई झगड़े होता है ना तो बोलते हैं बस सुबह उठो तो भूल जाओ, लेकिन वो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये चीटिंग है। चीटिंग और लड़ाई झगड़ों में डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और जिस धड़ल्ले से आकर ये बंदा बोल रहा है मेरे को तो सल्यूट करने का दिल कर रहा है। भाई मालिक आप में बहुत हिम्मत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है। आप आकर बोल रहे हो उसको इस तरीके से, अगर आप किवान का हाथ नहीं रखती तो फिर तो भी मुझे गालियाँ पड़ जाती। मतलब आपको ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसने डिवोर्स पेपर शेयर कर दिया, आपने डिवोर्स भेज दी, नहीं 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 वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईमान ने डिवोर्स पेपर जो है वो शेयर कर दिया इंटरनेट पर, वो गलत है। और उस पर भी एहसान जता रहा है। मैं अगर चाहूँ तो मैं ईमान पर जो है वो डिफेमेशन केस कर सकता हूँ क्योंकि उसने मेरे दोस्तों की जो प्राइवेसी है उसको ब्रीच कर दिया है। मतलब अभी भी दोस्तों की ही पड़ी है भाई, अभी भी दोस्तों की ही पड़ी है। मतलब सीरियसली भाई अब तो थोड़ा सा सोच लो, आपका घर चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, गलती चलो जी मान लिया ईमान की भी रही होगी, लेकिन घर तो आपका खत्म हुआ ना, आपका बच्चा हम उसको जान पे रखेंगे। पिछले 2 महीने से तुमने ये कह के खर्चा नहीं दिया कि उसके पास बहुत सारे जमा हुए हैं, अभी भी तुम ये बोल दोगे कि नहीं नहीं मेरे नाम पर बहुत सारा पैसा मिल रहा है तो मुझे ज़रूरत नहीं है ईमान को खर्चा भेजने के। कौन तुम्हें बोलने वाला, कौन तुमको पकड़ने वाला? कोई तुमको ना बोलने वाला है ना पकड़ने वाला है, सीरियसली कोई नहीं है। आपको दुख हो रहा है आपके सब्सक्राइबर्स जाने का कि 11,000 बंदा मुझे अनसब्सक्राइब कर गया है, कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा। आप लोगों ने प्यार बरसा, तो वो प्यार बरसाने की मेन रीज़न मैंने उस दिन भी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि मैंने इसको देखना शुरू किया था ईमान की वजह से। अच्छा ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रही थी जब इसकी शादी हो रही थी कि ईमान इसकी पसंद की शादी है, ईमान को ये पसंद करता है, तब इन दोनों की पसंद की शादी बताई गई थी। ये ईमान जो है वो उसकी पसंदीदा बीवी है और इसको ईमान को लोग पहले व्लॉग्स में नोटिस करते थे कि देखो ईमान इधर दिखी थी, ईमान उधर दिखी थी, नहीं था वो, फिर बाद में अरेंज मैरिज निकली। तो आपको लोगों ने जो देखना, जो मेन आप फेमस हुए ना, मतलब जो ये आप घर घर में फेमस हुए वो आप ईमान की वजह से ही हुए। और आज आपका और ईमान का रिश्ता इस तरीके से टूट रहा है तो ऑब्वियसली लोग नाराज़ होकर आपको अनसब्सक्राइब मिलेगा, क्योंकि आपने 1 मिलियन शायद अपने बलबूते पे बनाए हो, लेकिन उस 1 मिलियन में आप घर घर में मशहूर नहीं थे। घर घर में मशहूर आप ईमान की पिक्चर्स लीक हो जाने की वजह से बने थे। खैर आप लोगों का कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी ये जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं मुझे बड़े अजीब लग रहे हैं। मतलब आप लोग क्या सोच के बयान दे रहे हो? ठीक है अगर नहीं बन रही आप डिवोर्स दे दो, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आप अगर डिवोर्स देने के बाद इतने चौड़े में आके बोल रहे हो ईमान को आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। भाई क्या बात करनी, तुम डिवोर्स पेपर भेज रहे हो, मजाक कोई नोटिफिकेशन तुमने नहीं भेजा है, तुमने डिवोर्स पेपर भेजा है। ये पहली तलाक मानी जाती है, इसको इस्लाम में 3 तलाकों का है, 3 तलाक के बाद आपका रिश्ता ख़त्म है, आपने पहली तलाक भेजी है उसको, तो ये तलाक में शुमार होता है सीरियसली। और ये बंदा इस तरीके की बातें कर रहा है। खैर
और देखो काफ़ी सारे लोग ईमान को समझा भी रहे हैं कि तुम चले जाओ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में देख रही थी कि नहीं तुम चली जाओ, तुम ईगो में नहीं रहो, अपना रिश्ता बचा लो, किवान को देख लो, हो जाता है। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो डिवोर्स पे जाते हैं, मैं मानती हूँ उस बात को। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है जब आप एक टाइम पे सोच रहे हो तो कि नहीं यार मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है इसके साथ, फिर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, आप रहने पर सोच जाते हो, फिर कल जाकर आप अपनी ज़िंदगी का सोचते हो कि नहीं यार अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पर डिवोर्स नहीं लिया, मैंने जज्बातपन नहीं दिखाया। तो ये होता है, बिल्कुल है। काफ़ी सारे लोग उसको भी लिख रहे हैं कि तुम डिवोर्स नहीं लो, तुम चली जाओ, तुम समझ जाओ। लेकिन किस मुंह से बोल रहे हो समझ जाओ? भाई उसका हस्बैंड इस तरीके से आके खलियाँ उड़ा रहा है, वो भी सोशल मीडिया पे। सोचो जो बंदा सोशल मीडिया पर आकर इस तरीके का बिहेवियर रख सकता है वो बैक पर क्या ही होगा। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा किस उससे उसको बोला जा रहा है कि तुम जो है वो वापसी चली जाओ, तुम कर लो भाई। मुझे वाकई ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती हैं जब मैं ये सारी चीज़ें सुन रही होती हूँ कि एक बंदा सोशल मीडिया पर चौड़ा बना हुआ है और एक लड़की को बोला जा रहा है नहीं नहीं तुम चली जाओ। आज भी क्या हम इसी चीज़ से बाहर नहीं आएंगे कि आज भी सारा का सारा जो टोकरा होगा या मलबा होगा वो एक लड़की के ऊपर डाल दिया जाएगा कि तुम घर बसाओ, चाहे मर्द चीट करे, चाहे मर्द तुम्हें मारे, चाहे मर्द कुछ भी करे, बट तुम अपने लिए आवाज़ ना उठाओ और तुम इसके लिए स्टेप ना लो और तुम जाके दब जाओ, तुम बर्दाश्त कर लो, कल सबको ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होता है, खाली औरत को बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी होती है। हम आज भी इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे। मैं तो सिर्फ यही सोच रही थी जो लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ये सारी बातें लिख रहे थे। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और रजब भट्ट से ज़्यादा की उम्मीद मैं कर भी नहीं सकती। भाई ये बंदा यही बोलेगा, इस बंदे का अलग ही लेवल चलता है। ये बंदा दूसरों के घर चलाने की बात करता है, दूसरों के बच्चे पालने की बात करता है, जो अपने बच्चे को ये बोल के खर्चा नहीं दे रहा कि उसको इतने पैसे मिल गए कि वो 1 साल आराम से बैठ के खा सकता है। सीरियसली मतलब आप अपने बीवी, उस वक्त तो ये बीवी भी है ना, बीवी भी है आपकी, मतलब इद्दत तक भी आप अगर कमाने, अगर आपके पास इतनी हैसियत है, आपको ये हुक्म दिया गया है कि जो बीवी इद्दत करती है ना, मुस्लिम्स में इद्दत होता है, उस टाइम तक भी बीवी का नानो नफ़का की ज़िम्मेदारी आपकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं और मतलब क्या कहने हैं, साले की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है, इसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। जो गिफ्ट्स होते हैं वो गिफ्ट्स उसके ही कहलाएंगे। उस गिफ्ट्स को कहकर ये नहीं बोल सकते कि तुम्हें उस साल इतने गिफ्ट्स मिले थे, आज मैं तुम्हें उस गिफ्ट्स के बदले जो है वो सलामी जो है वो गिफ्ट्स है, और वो गिफ्ट्स जो है वो आपके बेटे के हैं। अब आप उसको खर्चा नहीं बोल सकते, खर्चा अलग चीज़ है। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।